बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है और मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल सके। तो आइए जानते हैं कि आपने जो है कब्ज़ का इलाज करना है और इस चीज़ को कब्ज़ को दूर करने के लिए आपने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो आइए जानते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो है कब्ज़ का मैं बेहतरीन इलाज बताऊंगी जो कि आपकी कब्ज़ का ख़ात्मा हो जाएगा। और इस कुछ चीज़ों को बताने से पहले आज मैं एक छोटी सी अच्छी बात बताना चाहूँगी कि लोगों से वो सवाल ना करो जो खुदा ने इंसानों से करने हैं। तुम्हारा मज़हब क्या है, तुमने इबादत की, तुमने रोज़ा रखा। लोगों से वो सवाल करो जो इंसान को इंसान से करने चाहिए। मसलन, क्या तुम्हें कोई परेशानी है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, क्या तुम भूखे हो, इस तरह के सवाल करें। तो आज की जो बहुत ही अच्छी बात है जो मैंने आज आपको बताई, तो इसमें जो नुस्खा भी है जिसमें आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें जो चीज़ें आपने दरकार हैं वो आपने जो लेनी है कब्ज़ को दूर करने के लिए, वो है खुश्क आलू बुखारा। ये खुश्क आलू बुखारा आप घर में भी सुखा सकते हैं, अगर नहीं तो आप आलू बुखारा जो है आपको आसानी से पंसार की दुकान से मिल जाएगा। उसके बाद आपने जो है हरड़ का, छोटी हरड़ का आपने इस्तेमाल करना है। ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी क्योंकि मैंने बहुत सी पिछली वीडियो में भी आपको हरड़ का इस्तेमाल बताया है। इसमें आपने जो है बादाम, रोगन का भी इस्तेमाल करना है। बादाम जो है आपको जो है खालिस बादाम का रोगन अगर मिल जाता है तो ये आपके लिए बेहद कब्ज़ की शिकायत को दूर करेगा। ये मैं लाई थी मगर ये ईमानदार बंदा था तो उसने कहा कि मेरा ये बहुत ही जो है खालिस है, ये बादाम का जो तेल है ये अभी आप इस्तेमाल करके देखें। तो मैंने वाकई ये देखें तो कम है थोड़ा, मैंने इस्तेमाल किया तो वाकई ये खालिस है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप भी ये इस्तेमाल करवाएं अपने मरीज़ को। वो किस तरह कि जैसे मैंने बताया कि कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, बच्चे भी बड़े भी। तो पेट की बहुत सी बीमारियों का इलाज है, हरड़ से पीस कर आप पाउडर बनाएं और रात को सोते वक्त आपने 1 चम्मच जो है हरड़ का पाउडर, आधी चम्मच रोगन बादाम जो है डालकर आपने दूध में मिलाकर पीना है। रात को सोते हुए जब आप 1 चम्मच हरड़ का पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने रोगन बादाम, जैसे मैंने बताया, 1 गिलास आपने दूध ले लेना है। 2 चम्मच आपने रोगन बादाम का जो है तेल है, अपने बादाम का तेल आपने डालकर जो है मरीज़ को पिलाना है। कब्ज़ का उम्र अमराज को कहा गया है, इससे चेहरे का रंग और रूप ख़त्म हो जाता है, जिस्म के अंदर से फालतू फुजले और गैस खारिज नहीं होती। तो आपने क्या करना है, 1 गिलास सुबह निहार मुँह बासी पानी ज़रूर पीना है। तो इसमें गर्मी में जो है 2 दाने, जैसे गर्मी है तो आपने ये 2 दाने आपने इमली के और 2 दाने आपने खुश्क आलू बुखारा डालकर आपने भिगो देना है। सुबह ये पानी आपने निहार मुँह पी लेना है। ये बहुत ही नहायत उम्दा नुस्खा है। गर्मी सर्दी आप ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करवाएं। कब्ज़ जिस मरीज़ को है उसकी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी, जो कि पेट का मसला है जिसको, उसका पेट का मसला भी ठीक हो जाएगा और उसकी सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कब्ज़ को बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। कब्ज़ से जो है 1000 बीमारियाँ लगती हैं। जैसे मैंने बताया है कि कब्ज़ को जो है उम्मुल अमराज कहा गया है क्योंकि 1000 बीमारियों की ये माँ है। तो इसलिए कब्ज़ को जो है बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए, नरम ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिसके आपको कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ मेरा ये नुस्खा आपने ज़रूर इस्तेमाल करवाना है मरीज़ को। बच्चों को भी करवा सकते हैं। ये नहायत उम्दा और फ़ायदेमंद नुस्खा है। देखिए नाज़रीन, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके जो मरीज़ को नुकसान दे या आपको परेशानी हो। वैसे भी सब लोग जानते हैं कि हरड़ जो है कब्ज़ का ख़ात्मा करती है और पेट का गैस ख़त्म करती है और बहुत सी बीमारियाँ जो है हरड़ से जो है दूर होती हैं। और ये इमली आलू बुखारा जो है नहायत ही उम्दा है। इसका शरबत बनाकर पीना चाहिए और कब्ज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये शरबत बनाकर पिएंगे, जैसे बादाम का है, रोगन मैंने बताया, आपने दूध में मिलाकर पिए। ये नहायत ही छोटे छोटे नुस्खे अगर आप घर बैठे ही करेंगे तो आप बड़ी से बड़ी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो आपने ज़रूर इन बातों पर अमल कीजिएगा और अपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को दूर करना है। घर बैठे ही नुस्खे इस्तेमाल करने हैं। यूनानी की तरफ आएँ, यूनानी दवाएँ इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करें। मज़ीद रहनुमाई के लिए विज़िट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। दुआ में ज़रूर याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छी खास वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।